हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस। आई एम फाइज़ा सिद्दीकी एंड आज से हम इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा मैराथन रहेगा, इसमें कंप्लीट इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन. Inclusive education is an approach to education that seeks to address the diverse needs of all students, ensuring that everyone, regardless of their background, abilities, challenges, has equal access to quality education. Inclusive education होता क्या है कि एक स्कूल में हमने सारे बैकग्राउंड के बच्चों को इंक्लूड कर रखा है। ये नहीं है कि भाई इसको कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं एडमिट कराएंगे, नहीं एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन के जो स्कूल्स होते हैं उसका ये मतलब होता है कि हम सारे बच्चों को इंक्लूड करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, ऑफ देयर कल्चर, ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि एक बहुत डाइवर्स एनवायरनमेंट होगा क्लासरूम का, क्लास में हर बैकग्राउंड का बच्चा शामिल होगा। हम सिर्फ उसके बैकग्राउंड के बेसिस पर उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भाई नहीं इसको ऐसी डिसेबिलिटी है या इसकी आईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है या इस जेंडर का है, इस रेस का है, तो हम अपने स्कूल में इसको एडमिशन नहीं देंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इक्वालिटी टू ऑल स्टूडेंट्स, हैज़ इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, इक्वल एक्सेस मिलेगी सारे बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। ठीक है, इट एम्फसाइजेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लासरूम, मतलब एक रेगुलर क्लासरूम होगा। ये नहीं है कि मतलब इनको कोई डिसेबिलिटी है तो इनको अलग क्लासरूम में वो कर दिया, वो फिर स्पेशल एजुकेशन हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, वो स्पेशल एजुकेशन होता है जिसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं वो वहाँ जाते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटीज सब एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे in regular classrooms and seeks to create an environment where diversity is celebrated and all students feel valued and supported, मतलब irrespective of their background वो सब celebrated होंगे और valued feel करेंगे, supported feel करेंगे, टीचर सारे बच्चों को support करेगा। ठीक है, now come to the meaning of inclusive education. It refers to an educational approach that seeks to ensure that all students, regardless of their abilities, disabilities, cultural backgrounds, or any other differences, have access to quality education and are fully integrated into the general education system. मतलब जो एक जनरल एजुकेशन सिस्टम स्कूल प्रोवाइड कर रहा है वो सारे बच्चों के लिए है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। ठीक, द कोर आइडिया इज दैट एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू पार्टिसिपेट। समझ गए ना बात को, मतलब सारे बच्चों को इक्वल राइट है एजुकेशन एक्सेस करने के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चर से हो। इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड, ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही वो वाले स्कूल होते हैं जहाँ पर वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, किसी भी वजह से कि बच्चा ऐसा दिख रहा है इसलिए हम इसको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन वाले जो स्कूल्स होते हैं वहाँ नहीं किया जाता है। नो चाइल्ड इज एक्सक्लूडेड, ये बात अभी हो गई कि वेदर स्टूडेंट हैज अ डिसेबिलिटी, कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, मतलब यहाँ तक कि अगर लैंग्वेज भी अलग है तो भी वाले स्कूल्स उनको मना नहीं करेंगे कि भाई इनको हिंदी नहीं आती तो हम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे टीचर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है वो अगर हिंदी में भी इंस्ट्रक्ट कर रही है तो सिर्फ उस बच्चे के खातिर वो इंग्लिश में रिपीट करेगी ताकि वो बच्चा भी इंक्लूड रहे उस एजुकेशन में। ठीक है, दिस शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स। इक्विटेबल सपोर्ट देखो, अब एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी, दोनों में क्या फ़र्क है? इक्वालिटी का मतलब है कि हम सबको इक्वली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इक्विटी का क्या मतलब है? जैसे हम ओबीसी, एससी, एसटी को कोटा देते हैं और जनरल के थोड़े से ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन होता है और ओबीसी का थोड़े कम पे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ओबीसी को पहले से ही कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए थोड़े कम मार्क्स पे ओबीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इक्विटी। देखो और थोड़े अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे एक दो बच्चे हैं, सेम एज के हैं लेकिन हाइट में डिफरेंस है कि एक लड़का ज़्यादा लंबा है और एक लड़का थोड़ा शॉर्ट है, और एक दीवार है उसको थोड़ा दूर का देखना है, तो हमने दोनों को इक्वल हाइट के स्टूल्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये तो ठीक नहीं रहा ना, क्योंकि जो शॉर्ट वाला बच्चा है वो उस स्टूल पे खड़े होके भी उसे नहीं दिख रहा है, और जो लंबा वाला बच्चा है उसे स्टूल की जरूरत ही नहीं है, वो खाली ऐसे ही खड़ा है तो भी उसको दिख रहा है दीवार के दूसरी तरफ। तो इक्विटी क्या होगी कि
लंबे वाले बच्चे को स्टूल प्रोवाइड ना करना और जो शॉर्ट बच्चा है उसे थोड़ा लंबा स्टूल प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो गई इक्विटी। और इक्वालिटी क्या होती कि दोनों बच्चों को हम सेम हाइट का स्टूल प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो शॉर्ट वाला है, शॉर्ट वाला जो बच्चा है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है ना, उसको फिर भी नहीं दिखेगा उस स्टूल से। तो इक्विटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इक्विटी ओवर इक्वालिटी। इक्विटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि उन दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर कुछ हमने पूछा है कि दीवार के उस वॉल के उस साइड क्या हो रहा है, तो हमने दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि उसको स्टूल ना देके और उसको थोड़ा लंबा स्टूल देके, कि ताकि दोनों देख सके और आंसर कर सके। तो इक्विटेबल सपोर्ट देते हैं टीचर्स इन स्कूल्स अडेप्ट देयर टीचिंग मेथड्स, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट्स टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि वही जो इंडिविजुअल नीड्स है स्टूडेंट्स की वो इक्विटी के तरीके से प्रोवाइड करें, इंश्योरिंग एवरीवन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। ठीक है, बिलोंगिंग एंड पार्टिसिपेशन, के मतलब सारे बच्चों को हम बिलोंग करवाएंगे, उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। ये नहीं है कि अगर इसको हिंदी नहीं आती तो भाई तुम डिबेट कंपटीशन में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें हिंदी नहीं आती। हम जान के ऐसा डिबेट रखेंगे कि सारे बच्चों की सेम लैंग्वेज हो और सब उसमें इंक्लूड हो पाए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. The nature of inclusive education refers to the key characteristics and principles that define the approach to education where all students, regardless of their backgrounds, abilities, needs, and are welcome, supported and included in general education setting. वही वाली बात है कि नेचर क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि वो सबको एक साथ लेकर चलता है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करता। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे बच्चों को हमें एक साथ लेकर चलना है, किसी भी वजह से उन्हें एक्सक्लूड नहीं करना है कि भाई इसकी ये वजह है इसलिए हम इसको एडमिशन नहीं देंगे। जो जिन स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है वहाँ पर सारे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है कि बस आप जो है टेस्ट में क्वालिफाई हो जाए और इंटरव्यू क्वालिफाई कर ले तो आपको लिया जाएगा। ये नहीं है कि इसकी लैंग्वेज, इसको इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा या हिंदी नहीं आती है या इस लैंग्वेज का, इस बैकग्राउंड का, तो इस स्कूल में हम इसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल्स में। ठीक है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स। ठीक है, बिलो आर द की एस्पेक्ट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ। अब नेचर क्या है? नेचर है डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टेंस, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन रिकॉग्नाइजेस एंड वैल्यूज द डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। मतलब देखो, एक बात होती है कि हाँ हमारी जो क्लासरूम है उसमें डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं, ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात होती है कि टीचर इस बात को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और उसको वैल्यू भी दे रहा है। ये नहीं कि सिर्फ रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं और पढ़ा रहे हैं, उस चीज को हमें वैल्यू भी देनी है, उसको सेलिब्रेट करना है कि हमारी क्लास में इस कल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ठीक है, दिस डाइवर्सिटी कैन इंक्लूड डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड मोर। ये नहीं कि एक प्रोफेसर का बच्चा है भाई और एक जो है कोई ऐसी वर्कर है, कोई लेबर है, उसका बच्चा है तो हम उसको कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, या हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, जो प्रोफेसर डॉक्टर के बच्चे हैं हम उन पर ध्यान देंगे। ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट नहीं करता। The nature of inclusive education emphasizes acceptance and celebrates these differences, ensuring that each student feels valued and respected. ठीक, नेक्स्ट इज इक्विटी नॉट इक्वालिटी। इस चीज़ की हम बात कर चुके हैं कि हम इक्विटी प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी नहीं देंगे। इक्वालिटी से जो है सबको इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग के सबको हम पार्टिसिपेट करवाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि हर बच्चा उसमें बिलोंग फील करे कि हाँ भाई हम भी इसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सक्लूजन वाला मतलब फीलिंग आ रही है किसी बच्चे में कि मैम जो है बस हिंदी में डिबेट करा रहे हैं और एक बच्चे को हिंदी आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा ऐसा होगा ना कि आई एम आउट ऑफ इट, मतलब थोड़ा सा एक्सक्लूजन वाला फीलिंग आएगी कि मतलब मैं तो हूँ नहीं इस डिबेट का हिस्सा। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना है, इस तरीके का पार्टिसिपेशन करना है कि सबको बिलोंगिंग वाली फीलिंग आए कि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ, मैं भी इस क्लासरूम का हिस्सा हूँ, मैं भी यहाँ बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इट एम्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर नो स्टूडेंट फील्स आइसोलेटेड और एक्सक्लूडेड। ठीक, नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, मतलब हम हर बच्चे को इंडिविजुअली सपोर्ट करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट जो करेंगे वो इंडिविजुअली करेंगे। वही वाली बात, जैसे लैंग्वेज अलग अलग है तो हमें रिपीट करनी पड़ेगी अपना पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरा लेक्चर। जो दूसरा बच्चा है जिसको हिंदी नहीं आ रही है तो इंग्लिश में रिपीट करना पड़ेगा, या इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में रिपीट करना पड़ेगा जब तक वो लैंग्वेज सीख ना जाए।
ठीक, टीचर्स एम्प्लॉय डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मटेरियल्स एंड असेसमेंट्स टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटीज की, हाँ देखो, रिजिडिटी, अगर आप रिजिड रहोगे तो उससे फिर एक एक तरह से एडवांसमेंट नहीं होता है, इन्हांसमेंट नहीं होता है किसी चीज का। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा एज एजुकेटर्स, एज टीचर्स, टू मॉडिफाई देयर अप्रोचेस टू अकोमोडेट वेरियस एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स। मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने क्लासरूम में। ये नहीं कि जो पुराने तरीके से जो ट्रेडिशनल क्लासरूम चला आ रहा है उसी रिजिड तरीके से आप लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहो। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने इंस्ट्रक्शंस में, अपने टीचिंग मेथड्स में, ठीक है, इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नाउ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल होता है, होलिस्टिक का मतलब ही होता है ओवरऑल। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक लर्निंग बट ऑल्सो अबाउट प्रोमोटिंग द सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हमें सिर्फ उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना है कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब टीचर का काम कंप्लीट, ऐसा नहीं होता है। उनके सोशली भी उन्हें डेवलप कराना है, इमोशनली भी और फिजिकली भी, ठीक है। It supports the overall growth of the child, preparing them for life beyond the school। मतलब स्कूल के बाद वाली जो लाइफ है तो उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, उन्हें कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, सोशली स्ट्रॉन्ग करना है। सोशली स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, आपस में फ्रेंडशिप करेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों से, उनका कल्चर जानेंगे, तो ये ऐसे सोशली स्ट्रॉन्ग होंगे स्कूल के बाद, जाहिर सी बात है, ताकि उन्हें एक कल्चरल शॉक ना लगे। ठीक है, जब वो स्कूल के बाद सोशल लाइफ में अपनी जाएंगे तो उनको ऐसा ना लगे कि अरे ये कैसे लोग हैं। जब हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में बैठेंगे जिसमें सारे बैकग्राउंड के बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, तो उन्हें एक कल्चरल शॉक नहीं लगेगा एक एज पर जाके, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होगा उनके कल्चर के बारे में। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है एज टीचर्स। Next is collaboration. The nature of inclusive education involves a collaborative approach where teachers support staff, families and community work together to create an environment of support। मतलब सब लोग एक साथ मिलकर एक ऐसा environment create करते हैं जिसमें बच्चा सपोर्टेड फील करे। ठीक है, कोलैबोरेशन बिटवीन जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। मतलब देखो, अब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास चल रही है, उसमें हर तरीके का बच्चा बैठा है। अब मैंने आपको बताया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे बच्चे इंक्लूड होंगे, चाहे उनको जो है कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या विजुअली डिसेबल्ड हो, कुछ भी हो, वो सब इंक्लूड होंगे एक ही क्लासरूम में। उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास कहते हैं। ठीक, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें सिर्फ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वो जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा नीड होती है, जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनकी नीड पड़ जाती है इंक्लूसिव क्लासरूम में। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो एक जनरल एजुकेशन टीचर होता है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो एक स्पेशल एजुकेशन वाले जो टीचर होता है उसको बुला के वो समस्या पूरी की जाती है, या थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, या काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इन सबको कोलैबोरेट करवाते हैं ताकि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर आता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंकरेज करता है फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। मैंने आपको बता दिया कि फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा टू इंकरेज द एनहांसमेंट ऑफ टीचिंग। सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है कि मतलब नर्चरिंग, सेफ और सपोर्टिव फील करे बच्चा। सोशल इंटीग्रेशन होता है कि सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं मिलकर तो उनमें दोस्ती भी बनती है, चाहे वो किसी भी कल्चर के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, कितने सारे डिफरेंट, कितनी डाइवर्सिटी होती है, और फिर भी आपस में वो दोस्ती करते हैं ताकि उन्हें वो सोशली एक्सेप्टेबल फील करें। आगे चल के सारा सोशल इंटीग्रेशन हो, वो आगे चल के उन सब ऐसे ही लोगों के साथ जॉब भी कर सके। ये ना हो कि अब जॉब कर रहे हैं तो अब हमें कल्चरली डिफरेंट लोग दिख रहे हैं, या दूसरे रेस के लोग दिख रहे हैं, दूसरे रिलीजन के लोग दिख रहे हैं, तो अब हमें तो पता ही नहीं है कि इनसे कैसे बात करनी है इनसे, क्योंकि हमने पहली बार इन्हें देखा है। हमारे क्लासरूम में तो बस एक सा रिजिड सा एनवायरनमेंट था, एक से बच्चे होते थे, तो ताकि ये वाली प्रॉब्लम आगे चल के ना आए। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इन्वायरमेंट के, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के मतलब जो सारे टीचर्स हैं वो जो है कमिट करेंगे कि हम कंटिन्यूअली अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। So that was all for today, and I hope you enjoyed this video, and if you learned something new here, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.